किसी से पूछो कि ताजमहल कहाँ है और कैसा दिखता है तो एक क्षण में उत्तर आएगा कि आगरा में है और कुछ इस प्रकार दिखता है आदि। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि नेमिनाथ दादा की जन्मभूमि कहाँ पर है और वहाँ पर तीर्थ कैसा दिखता है तो शायद हम में से कई लोग ब्लैंक हो जाएंगे। कहते हैं कि जब एक तीर्थंकर आत्मा का जन्म होता है तो तीन लोक के जीवों को यानी नरक के जीवों को भी एक क्षण के लिए अपार सुख की अनुभूति होती है। प्रभु का जन्म तीनों लोकों में प्रकाश फैलाता है। यदि प्रभु के जन्म से सारे विश्व में इतना कुछ प्रभाव होता है तो सोचिए जिस भूमि पर प्रभु का जन्म होता है उस भूमि का प्रभाव कितना होता होगा, उस भूमि का महत्व क्या होता होगा। गंभीरता से विचार करने जैसा है कि जिस भूमि पर तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं उस भूमि के कैसे वाइब्रेशंस होंगे। हम सब यदुवंशी बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवान के 5 कल्याणक मनाते हैं, लेकिन शायद प्रभु की च्यवन और जन्म दो कल्याणकों की भूमि शौरीपुर तीर्थ पर हमारा कभी भी ध्यान ही नहीं गया। हमें यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि उस प्रदेश की कल्याणक भूमियों में से अत्यधिक प्राचीन यह शौरीपुर तीर्थ भूमि है। अनेक युग प्रधान आचार्यों का इस कल्याणक भूमि में आवागमन होता रहा है। अनेक विद्याओं में पारंगत विशिष्ट महापुरुषों एवं निर्मल साधकों ने इस शौरीपुर तीर्थ में अपनी साधना को सार्थक किया है। शौरीपुर तीर्थ के जीर्णोद्धार में जिनालय निर्माण के मुख्य सहयोगी सेठ जीवनदास गोड़ीदास पेड़ी शंखेश्वर महातीर्थ, जिनालय निर्माण के सहयोगी सेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ट्रस्ट, तीर्थ विकास के सहयोगी श्रीमान संवेक भाई लाल भाई, श्रीमान श्रीयक भाई अरविंद भाई सेठ, श्रीमान देवल भाई भक्कम भाई सेठ, श्रीमान कल्पेश भाई वी शाह, तीर्थ अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह वी जी जैन मुन्ना बाबू आगरा, श्रीमान अशोक जी जैन इंदौर, श्रीमान जी समुद्र जी जगदीश कुमार जैन आगरा, श्रीमती सुष्मिता जैन, श्रीमान कर्तव्य के शाह, श्रीमान किरण भाई के पारेख, श्रीमान मितेश भाई के शाह, श्रीमान प्रकाश भाई जे शाह एवं अन्य उदारमना दानदाताओं के सहयोग से एवं अनेक सन्निष्ठ ट्रस्टियों एवं कार्यकर्ताओं के आत्मसमर्थन से नेमिनाथ दादा की इस जन्म कल्याणक की भूमि में रहे क्षतिग्रस्त जिनालय का अद्भुत जीर्णोद्धार संभव हो सका है। लेकिन एक वास्तविकता तो हम सब जानते हैं कि जीर्णोद्धार मात्र से तीर्थ भूमि का कार्य पूरा नहीं हो जाता। तीर्थ भूमि को, कल्याणक भूमि को यदि जीवंत रखनी है तो हमें स्वयं वहां पर जाना होगा, पूजा भक्ति करनी होगी। तीर्थोद्धार का कार्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन अब हम सब उस भूमि को स्पर्श कर अपने स्वयं के आत्मोद्धार का कार्य कर सकते हैं। पूर्वजों की अंतिम वस्तुओं को भी हम पूरी संभाल के साथ शोकेस में रखते हैं। तो जहाँ पर नेमिनाथ दादा ने अंतिम बार जन्म लिया, ऐसी शौरीपुर भूमि की संभाल हमें किस प्रकार करनी चाहिए। प्रभु तो मोक्ष में है, साक्षात मिलन संभव नहीं है, लेकिन प्रभु की जन्मभूमि से साक्षात मिलन अनुपम आनंद का कारण बन सकता है। जहाँ परमात्मा ने अंतिम बार जन्म लिया वो भूमि है शौरीपुर तीर्थ, जहाँ की भूमि आज भी करुणा और ब्रह्मचर्य के तेज से शोभायमान है। वह धरा है शौरीपुर तीर्थ। जहाँ प्रभु को पाना अत्यंत सरलतम मालूम हो, वह पुण्य पावन स्थान है शौरीपुर तीर्थ। पूज्य राष्ट्र संत श्री की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से इस प्राचीन कल्याणक भूमि के विकास हेतु, रक्षा हेतु, व्यवस्था हेतु एक अभिनव पहल की जा रही है। प्रभु नेमिनाथ का हर कोई भक्त इस पहल से जुड़ सकता है। यदि सब प्रभु नेमिनाथ दादा के भक्तगण तीर्थ विकास की योजना के तहत एक तय की हुई धनराशि जिन शासन के इस प्राचीन तीर्थ की रक्षा हेतु, विकास हेतु जिन शासन के चरणों में सौंपे, तो प्रभु नेमिनाथ की इस कल्याणक भूमि का संचालन खूब ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तगण प्रभु नेमिनाथ दादा की सुंदर से सुंदर आराधना कर पाएंगे। यह अवसर है कि इस अद्भुत कार्य में निश्चित की हुई धनराशि खुले दिल से तीर्थ भक्ति में समर्पित करके सुकृत के सहभागी बने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शौरीपुर तीर्थ में भोजनशाला की और धर्मशाला की सुंदर व्यवस्था है। अधिक जानकारी के लिए या किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। तो ज़रूर पधारिएगा नेमिनाथ दादा की इस कल्याणक भूमि को स्पर्श करने के लिए।